Hello everyone, welcome to my YouTube channel of Ravi Tuition Classes. Today we will going to discuss the NCERT question answer of class 6 chapter 5 separation of substances. So before starting the chapter student, we must have to know the meaning of certain words. So here first one is separation. What is meaning of separation? Separation का मतलब होता है क्या, पृथक्करण या फिर अलग करना. सेकेंड वन इज सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस मीन्स होता है पदार्थ, जैसे कि गेहूं, चावल, शक्कर आदि. थर्ड वन इज मिक्सचर. मिक्सचर मीन्स क्या होता है, मिश्रण. दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाकर क्या बनता है, मिश्रण. देन फोर्थ वन इज विनोइंग. विनोइंग का मतलब क्या होता है, सूप द्वारा पृथक्करण. घर पे आपने देखा ही होगा दोस्तों कि मम्मी जो है सूपे का उपयोग करती है गेहूं से कंकड़ अलग करने के लिए, दाल से चावल से कंकड़ अलग करने के लिए. तो उस मेथड को विनोइंग कहते हैं. देन द फिफ्थ वन इज हस्क. इसका मतलब होता है भूसा. देन सिक्स वन इज सीविंग. इसका मतलब होता है छानना. देन सेवन कंस्ट्रक्शन. इसका मतलब होता है बनाना. एंड द लास्ट वन इज एट्थ वन पैबल. पैबल मीन्स होता है कंकड़. एंड द लास्ट वन इज इम्प्यूरिटीज. इसका मतलब होता है दूषित पदार्थ या फिर खराब तत्व. So friends, these are the meaning of certain words that will help you to understand the question answer. Okay, so now we will start the question answer of this chapter. See here the first question. See, why do we need to separate different component of mixture? Give two example. फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. हमें दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर को सेपरेट करने की, अलग करने की क्या ज़रूरत है, नीड है. गिव टू एग्जाम्पल. और इसके दो एग्जाम्पल दीजिए. फ्रेंड, तो इसका आंसर है, सबसे पहले हमने अभी मिक्सचर का मीनिंग देखा था, मिश्रण होता है. तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है. ए मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस विच कैन बी इजली सेपरेटेड. जिससे आपको मिक्सचर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. और हम इसमें पूछा गया है कि इसकी ज़रूरत क्या है. वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फॉर द फॉलोइंग रीज़न. हमको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है, जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, उसको अलग करने की आवश्यकता किन कारणों से है, इन कारणों से है. पहला किस लिए, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. दो यूजफुल सब कंपोनेंट को अलग करने के लिए इसकी ज़रूरत है. देन टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको अलग करने के लिए इसकी ज़रूरत है. टू रिमूव इम्प्यूरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज़ है, वेस्ट मटेरियल है उस और हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको अलग करने के लिए हम कर सकते हैं. इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस. हियर स्टोन आर नॉन यूजफुल कंपोनेंट. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब चावल जो है, चावल घर में साफ करते हैं तो उसमें देखते हैं इसमें कंकड़ प्रेजेंट रहते हैं. तो उसके लिए हमको सेपरेशन मेथड का उपयोग करना पड़ता है. उसके बाद इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. जो है मिल्क से जो है बटर बनाते हैं. ये भी एक सेपरेशन का मेथड है. आप देखते हैं घर पे आप दूध को जो है चर्न करके बटर इससे ऑब्टेन करते हैं. तो यहाँ पर जो मिल्क और बटर दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस क्वेश्चन के. देन द सेकेंड वन इज व्हाट इज विनोइंग. अभी मैंने आपको विनोइंग का मतलब भी बताया है, वेयर इट इज यूज, और इसका उपयोग कहाँ पे होता है. So winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air. इस मैंने आपको बताया अभी था, सूपा का यूज़ करके जो है हम हैवी और लाइट कंपोनेंट को अलग करते हैं विंड की सहायता से. इसका एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था. और यहाँ पे गिवन भी है एग्जाम्पल, व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क आर डिफरेंट इन वेट. हस्क बीइंग लाइटर देन व्हीट. तो हस्क जो है व्हीट से हल्का होता है. हस्क मीन्स भूसा होता है जो कि गेहूं में प्रेजेंट होता है. आपने ये प्रोसेस घर पे अपने देखा ही हुआ है.
When this mixture is allowed to fall down from a height, the wind carry the light husk with it and heavy grain fall vertically down on the ground. तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि कैसे सूपे की सहायता से जो है हवा में जो हल्के भूसे के कण जो है एयर में अलग हो जाते हैं और जो गेहूं है वो नीचे की तरफ वर्टिकली सीधे जो है ग्राउंड पे गिरता है. दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइट ईयर हस्क पार्टिकल फ्रॉम गेहूं. तो इस प्रोसेस का यूज जो है मेनली जो है फार्मर्स करते हैं अनाज के सेपरेशन में. ग्रेन मीन्स अनाज होता है. देन द थर्ड वन इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस. वैसे ही दाल में जो डर्ट पार्टिकल होते हैं, स्टोन्स हैं, या उसमें जो हस्क प्रेजेंट होता है भूसा, उसको दाल को कुक करने से पहले उसको हम साफ करते हैं, पदार्थों को बाहर निकालते हैं. तो ये कैसे होता है? तो इसका आंसर है वी कैन सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय विनोइंग. बीइंग लाइटियर husk particle will fly away from pulses. We can also separate this by hand picking method. तो हम दाल पकाने से पहले उससे जो है डर्ट पार्टिकल या हस्क को अलग करने के लिए इसमें हम विनोइंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं. हाथ से ही उसको हम दाल को साफ कर सकते हैं. So dear student, here the third question is completed. Now the fourth one. See the fourth question. What is sieving? Where it is used? अभी मैंने आपको ऊपर पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सीविंग का मतलब भी बताया था. सीविंग का मतलब फ्रेंड्स कटाई होता है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? सो सीविंग इज ए मेथड बाय विच फाइन पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम बिग पार्टिकल बाय यूजिंग ए सीव. एक सीव जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जो है इसमें से बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल से अलग किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल. इसका उपयोग जो है आटा चक्की में, फ्लोर मिल में होता है. एंड ऑल्सो आवर होम एंड कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स और घरों में भी इसका उपयोग होता है. इन ए फ्लोर मिल impurities like husk and stone are removed from wheat. इन्हें फ्लोर मिल जो आटा चक्की होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज जैसे कि हस्क और स्टोन है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग. आटा मतलब जो गेहूँ होता है उसको पीसने से पहले उसमें पत्थर और भूसा जो है उसको अलग किया जाता है आटा चक्की में. एट द कंस्ट्रक्शन साइट पेबल एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं वहाँ पर जो है स्टोन और पेबल को सैंड से रिमूव किया जाता है सीविंग मेथड के द्वारा. So friend, here the fourth question is completed. Remaining question we will continue in our next video. So if you like my video, dear student, please keep watching my videos and share it with your friends. Thank you for watching.